हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 9.1 पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। एक आपके पास देखो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसमें राइट एंगल ए पर दे रखा है। कहने का मतलब राइट एंगल बन रहा तो एक को आप बेस मानना और एक को आप हाइट मानना। इसको आगे मैं बताता जाऊंगा। एट ए एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एक देखो यहाँ पर एडी लाइन है, ये बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, बी सी 13, तो ए बी सी भी 13 लिखा हुआ है, ए सी 12, ए सी भी 12 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसका आप एरिया बताइए। आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ एडी, और एडी का आप लेंथ भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, बस इतना करिए। लेकिन अब सवाल होता है कि आप बेस किसको मानेंगे। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो इसमें हाइट नहीं दिया है। कम से कम दो चीजें पता हो, जैसे बेस हो जाए हाइट हो जाए। अगर ये तो पता हो तो एरिया निकाल लोगे, या तो आपका एरिया पता हो तो बेस दिया है तो हाइट निकाल लोगे। तो दो चीज का पता होना, दो का कॉमन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्राइंगल है, एरिया है, और यहाँ पर बेस है हाइट। तो दो चीज पता होगा तभी तीसरी चीज निकाल पाओगे। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब आप इन दोनों में से किसी को, एक को बेस और एक को हाइट मान लीजिए। तो 1/2 आपके फार्मूले वाला हो गया, इंटू बेस हो जाएगा 5, और हम इसको बेस माने, ये 12 आपका हो जाएगा हाइट। इससे आप एरिया निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12। अब देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, तो हमारा 6 5 जा 30 और 31 जा 30, यहाँ आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आपका एक आंसर आ चुका है। इसमें एक आंसर और बाकी है। ये क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि पूछा गया था। या तो आप ये भी बोल सकते हो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यहां पर आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सिंबल बना दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका आ चुका है। ठीक, अब सेकंड नंबर में आता है कि आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ एडी। फिर से आप फार्मूला सेम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। ओके, तो 1/2 तो आपके फार्मूले वाला हो गया। अब क्या क्या चीज आपको पता है वो लिखते जाइए। इस बार आपको 30 पता है, एरिया पता है। 30 क्या है? एरिया। तो एरिया की सिधाई में 30 राइट कर दिया। अच्छा, बेस पता है क्या? हाँ, बेस पता है आपको। इस बार बीसी लेना है आपको बेस, तो यहाँ हो जाएगा इंटू में 30। निकालना क्या है? अगर आप इसको बेस लेते हैं ये वाली लाइन को, तो आपको एडी हाइट लेनी पड़ेगी, और यही चीज आपका नहीं पता है तो आप लिख लीजिए एडी। अब इसको सॉल्व करने पर जो चीज आएगा तो आपका एडी निकल के आएगा। चलिए इनको हम कर देते हैं अब रेसिप्रोकल, तो 30 तो अपने जगह में रहेगा। ये 2 आपका चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ऊपर न्यूमरेटर की संख्या बन जाएगी, 30 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखिए 13 अभी कहाँ है? मल्टीप्लाई में है ना, न्यूमरेटर की संख्या है। और इधर इक्वल की इधर नंबर साइड में भेजेंगे तो 13 आपका हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू हो जाएगा 80। कटेगा क्या? कटने वाला तो मुझे नहीं दिख रहा है। 13 से ना तो 2 कटेगा और ना ही 30 कटेगा,
तो आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दें, आगे इसके लिख देते हैं AD इजकल टू हो जाएगा 32 जा 60, और 13 तो डिवाइड में ऑलरेडी है, तो ये 13 डिवाइड में हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, एक तो एरिया निकालना था इस ट्राइंगल का, तो आपने एरिया यहाँ पर निकाल दिया है, और एक आपने आपने क्या किया है, ये आपका AD का लेंथ नहीं पता था तो AD का आपने लेंथ निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर भी रहेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी दिया गया है सब सेंटीमीटर में है ना, इसलिए सेंटीमीटर भी रहेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।